that the launch of the APAC Cybersecurity Fund in India represents a crucial step towards enhancing the digital defenses of MSMEs, NGOs, and industrial associations. Now, I would like to invite Ms. Nandita Barua for her opening remarks. सबसे पहले सर्वप्रथम सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले डायस में बैठे माननीय सुब्रांशु आचार्य जी जो CMD हैं NSIC, आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आप हमारे यहाँ मौजूद हैं। सौम्या जी जो गूगल से आई हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके सहयोग से हम आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर पा रहे हैं, केवल भारत में ही नहीं, 12 और एशिया पैसिफिक रीजन में। मुकेश गुलाटी जी का, जिनको मैं पहले भी मिली और मुझे लगा कि माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन जो है, MSME फाउंडेशन जिसके साथ हम अभी कर रहे हैं, फाउंडेशन फॉर MSME करता है FMC, जब हम ढूंढ रहे थे शुरुआत में कि हम किसके साथ एक इस लेवल का प्रोग्राम कर सकते हैं, तो FMC का नाम 2-4 जगहों से आया। और जब हमने थोड़ा और गहराई में, क्योंकि हम इस सेक्टर में पहले काम नहीं करते थे इंडिया में, देखा तो पता चला कि इतना बड़ा कनेक्ट और इतना बड़ा एक्सेस शायद ही किसी और संस्था में है भारत में, और जब हम बाकी जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे नहीं है। तो और ज्वाइनिंग अस एज अ पार्टनर, साग्निक का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने ये बात आगे बढ़ाई। विषय को लेके मानवी ने भी कहा, गुलाटी जी ने भी कहा, 2 चीज़ें शायद मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगी। एक की टेक्नोलॉजी, जिसको आज हम बहुत एक सहूलियत वाली चीज़ मान रहे हैं, जो है भी डिजिटल टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें आसान हुई हैं, लेकिन जितनी वो आसान हुई है उतनी कॉम्प्लेक्स भी हो गई है। और कॉम्प्लेक्सिटी तब अपने इंडस्ट्री या अपने कार्य के लिए हायर लेवल यूज़ करते रहते हैं। कल मैं आपको बता दूँ कि हमारे ऑफिस में एक साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग थी, और एशिया फाउंडेशन फिलहाल कुछ महीने पहले एक बहुत बड़े फ्रॉड हादसे बचते हुए निकले, मतलब बिल्कुल निक ऑफ द पॉइंट, क्या जहाँ कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स होते बचा। क्योंकि हम अनेक मुल्कों में काम करते थे, ये एक अफ्रीकी मुल्क के साथ कार्यक्रम था जहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज पहुँचाने थे, और बहुत चतुराई से हमारे पार्टनर के वेबसाइट को हैक करके उनके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कॉपी कर लिया था हैकर ने। के बिहाफ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन भेजे जा रहे थे, और जब रिव्यू के लिए हमारे फाइनेंस वाले आपके लेटर हेड में ये चाहिए होगा, अगर आप ये कह रहे हैं ये चेंज है, ये कह रहे हैं, तो उन्होंने वो सब भेजा, और ईमेल भी बहुत सही था। लेकिन कल जब हम फिर खैर एनीवे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट हुई, पता चला कि नहीं है, तो रोका गया उसको लास्ट मिनट पे। जब हमने पूछा उनसे जो साइबर ट्रेनिंग कर रहे थे कि हम एक आम फाइनेंस ऑफिसर अकाउंट्स एक्चुअल साइट से आ रहा है, वो पता चलेगा। अब ये बात किसी को सिखाई नहीं थी फाइनेंस वाले को, उसकी ट्रेनिंग में ही नहीं था और उसकी गलती भी नहीं थी, लेकिन ये अब समझ में आ रहा है कि फाइनेंस के साथ साथ साइबर ट्रेनिंग भी कितनी जरूरी हो गई है। और उसी सोच के साथ ये ज़रूरी हो गया कि एंटरप्राइज, आजकल हम वर्चुअल मार्केट में बहुत कंफर्टेबल हैं। कोविड के बाद कोई भी चीज़ें ब्लिंकिट से मंगा लो, फ्लिपकार्ट से मंगा लो, यहाँ से मंगा लो, और उन सब साइट्स में हम अपने पर्सनल डेटा डालते हैं, प्रोफाइल डालते हैं, नाम डालते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं, UPI के साथ लिंक करते हैं। लेकिन जितनी सहूलियत है उतनी सावधानी भी ज़्यादा बरतनी है, और खास करके जिस रेट में जो साइबर क्रिमिनल है वो हमसे हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। बहुत साल पहले मैं जब ट्रैफिकिंग में बहुत ज़्यादा काम करती थी, एक वर्कशॉप में गई थी, तो मुझे वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था और बताया गया था ये फलाने और ये एथिकल साइबर हैकर है। ये करीब 15 साल पहले की बात है। मुझे समझ में नहीं आया कि एथिकल साइबर हैकर क्या होता है। विनीत जी बैठे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, ये एक्सपर्ट हैं इस एरिया में। तो समझ में आया कि वो एथिकल साइबर हैकर ये हैं कि जो लोग साइबर बैकएंड मॉडलिंग करते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं सॉफ्टवेयर, उनको ये भी पता है उस सॉफ्टवेयर को कैसे तोड़ा जाए या इन्फिल्ट्रेट किया जाए। तो मुझे ये समझाया गया कि इस एथिकल साइबर हैकर को हमारी एजेंसी ने हायर किया है
ताकि वो हमें बता सके कि जो हैकर है वो किस तरह से इन्फिल्ट्रेट कर रहा है।